हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आ जाओ। देखिए, कल हम लोगों ने कहाँ पे कंप्लीट किया था? एसी के चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था और सर्किट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन समरी पढ़ी थी आप लोगों ने। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर हमें भी समरी करवाओ, तो मैंने समरी करवा दी। समरी से आई थिंक चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब देखो ध्यान से, कल हम लोगों ने सबसे पहले अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जाना कि नहीं जाना रे? फिर हमको पता चला कि जो अल्टरनेटिव सोर्स की कंडीशन होती है वो साइन फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में होती है? इसलिए हमने साइन वेव पढ़ी कि नहीं पढ़ी? फिर हमने पीक वैल्यू के बारे में पढ़ा कि नहीं रे? पीक वैल्यू होती है कि जो हमारे पास इक्वेशन मिलती है उस इक्वेशन का साइन वेव में अपन लोग कन्वर्ट करें तो उसका जो मैक्सिमम मान आता है या कर्व का जो मैक्सिमम पीक आता है वो अपनी क्या वैल्यू कहलाती है? पीक वैल्यू कहलाती है। ये हमने जाना था कि नहीं रे? उसके बाद हमने एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा रे? एवरेज निकालना सीख लिया था कि नहीं सीखा? ठीक है, उसके बाद आरएमएस वैल्यू के बारे में भी सीखा, फिर सर्किट्स के बारे में। और सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? फेजर। क्या था बेटा? फेजर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज और करंट के बीच में वेक्टर का रिलेशन बताना कि कौन सी चीज किससे आगे है और कौन सी चीज किससे पीछे। ये फेजर बताएगा। क्या बताएगा बेटा? फेजर। फिर हमने सर्किट के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा रे? सबसे पहला प्योर रेजिस्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है अपने पास केवल और केवल रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? केवल और केवल रेजिस्टेंस होगा। दूसरा पढ़ा आपने एल सर्किट। कौन सा बेटा? एल सर्किट, यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट। यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट, केवल और केवल अपने पास क्या रहेगा? इंडक्टर। क्या रहेगा बेटा? इंडक्टर। और लास्ट में था प्योर कैपेसिटर। क्या था? प्योर कैपेसिटर। यानी केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है? कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में रे? कैपेसिटर के बारे में। उसके बाद आरएल सर्किट था, आरसी था। एलसी सर्किट सिलेबस में है नहीं और आरएलसी सर्किट था। इसके बारे में बेसिक बता दिया था हम लोगों ने और इसका डेरिवेशन भी आपको एक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि रेजिस्टेंस में करंट को जो रोकने का काम करता है वो रेजिस्टेंस करता है। कौन करता है रे? रेजिस्टेंस करता है। इसी तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर में भी एक ऐसा कुछ होगा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा और जो करंट को रोकेगा, तो उसे रिएक्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंस। तो यहाँ पे अपना एक्सेल बनेगा। क्या बनेगा? एक्सेल, जिसे क्या कहेंगे बेटा? प्रेरकीय प्रतिघात। क्या कहा जाएगा? प्रेरकीय प्रतिघात। मैंने आपको धारितीय प्रतिघात लिखा होगा शायद, सॉरी धारितीय नहीं बेटा, कुंडलीय प्रतिघात। इसे कहा जाएगा प्रेरकीय प्रतिघात। क्या कहा जाएगा? प्रेरकीय प्रतिघात। और इसको कहा जाएगा धारितीय प्रतिघात। क्या कहा जाएगा? धारितीय प्रतिघात। ये एक्सेल किसके बराबर आएगा? ओमेगा एल। एक्स किसके बराबर आएगा? 1/ओमेगा। ये सर्किट्स बता दिए थे। ठीक है, ये वैसे भी मेरे को वापस बताने पड़ेंगे सर्किट्स के बारे में। ठीक है, एवरेज वैल्यू हमने पढ़ ली थी। ये वैसे पूरा मैं वापस बताऊंगा, आपके लिखना रह गया होगा। ठीक है, एक बार वापस बताऊं ये वाला। वापस बताने की जरूरत नहीं, वीडियो को ना 2 बार देख लेना, अपने आप वापस आ जाएगा। ठीक है, चलो। एवरेज वैल्यू एसी के बारे में पढ़ा, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो वो क्या होता है? एसी सोर्स। ठीक है, और एसी के सिंबल के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चंस करवाया था। ठीक है, एवरेज वैल्यू के बारे में बता दिया था। अगर मान लीजिए हमारे पास करंट की वैल्यू है I1, I2, I3 सो ऑन IN, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 सो ऑन IN बटा N। यहाँ क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन I dt बटा T2 माइनस T1। ये मैंने आपको एवरेज के बारे में बताया। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को करने के लिए। ठीक है, ये वाला भी हो गया था, तो ये लास्ट क्वेश्चन था सर, ये कर लिया था तुम लोगों, उसका आंसर पहले आ गया था। चलो, ये वाला हो गया था अपना। ठीक है, फिर हमने आरएमएस मान पढ़ा। ठीक है, एवरेज वैल्यू के अंदर इसमें एक चीज बताना रह गया था। ठीक है, अभी हमने आरएमएस वैल्यू पढ़ा। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू में हम लोगों ने ये चीज हो गई थी। चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस था, चलो यही तक हुआ था। चलो सवाल लिखो। और क्वेश्चंस नोट डाउन करिए बेटा।
नोट डाउन करिए क्वेश्चन को। ये पेंसिल जैसी पेन किसने कर दी? चलो लिखो क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन का उत्तर v नॉट बटे √2 आया था। देखो बेटा ध्यान से समझो अच्छे से। ये इक्वेशन किसकी है? किसी की? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अपन करंट की मान लेते हैं, आई बराबर आई नॉट। क्लियर? अब मैं जो बात करना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अब हम क्या करेंगे, एक फेमस क्वेश्चन है कि ये साइकिल कितना कहलाता है? टी। ये कंप्लीट साइकिल टी, तो ये हाफ साइकिल कितना है? t/2। ये बच्चों एक फेमस क्वेश्चन है कि कंप्लीट साइकिल में जब ये पूरा साइकिल होता है टी तक, इसमें आई का एवरेज मान कितना आएगा? क्वेश्चन क्या है, जब एक अपना कंप्लीट साइकिल पूरा होगा उसमें आई का एवरेज मान कितना आएगा? तो अपने को निकालना क्या है बेटा? आई एवरेज निकालना है। कौन सा इंटरवल है बेटा? 0 से। एक कंप्लीट साइकिल के लिए अपने को ये अपने को काम करना। अपने पास करंट की इक्वेशन क्या थी रे? आई बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और अपने आई एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा? इंटीग्रेशन आई डी टी T2 माइनस T1 यानी कि T/0। इसको इंडिकेट कहां से कहां करोगे? 0 से। चलो सॉल्व कर लो जल्दी से, क्या आएगा बताओ। ये सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। इंटीग्रेशन तो आता है ना तुम लोगों को, तो जल्दी से सॉल्व कर लो फटाफट, क्या उत्तर आता है। सॉल्व कर ले सही से बेटा। बेटा जो आपका ओमेगा है ना, ओमेगा को 2π/t रख देना, फिर सॉल्व करना। जब लास्ट में लिमिट रखो ना तो वहां पे ओमेगा को 2π/t रख देना, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t होता है। तो वहां से आपका जो इसका एवरेज मान है वो आ जाएगा। चलो देखो कैसे करोगे। आई एवरेज बराबर 1/t को पहले बाहर ले लो बेटा, देख इधर t-0 है बेटा, तो ये 1/t बाहर आ गया बेटा। अंदर क्या बच गया? 0 से t। आई का मान क्या है बेटा बोल? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, आई नॉट भी कांस्टेंट है, बाहर ले ले, क्या बच गया? आई नॉट बटे टी, 0 से t।
साइन ओमेगा टी dt। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है रे बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी, 0 से t। अब ओमेगा का मान मैंने क्या बोला, कितना रखना है बेटा, 2 पाई अपॉन टी, तो ये यहां से आ जाएगा बच्चों माइनस का आई नॉट बट्टे टी, कॉस ओमेगा का मान क्या है 2 पाई अपॉन टी, गुणा लिमिट रखोगे तो टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, कैपिटल टी, तो अपने को लिमिट रखनी है, हायर लिमिट क्या है बेटा टी, तो यहाँ से हायर लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा, ओमेगा इंटू कैपिटल टी बनेगा, ओमेगा इंटू कैपिटल टी बनेगा। इस ओमेगा का मान कितना है 2 पाई अपॉन टी, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बेटा, टी से, माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, माइनस क्या रखिए, लोअर लिमिट रखोगे तो ये टी यहाँ पे रखोगे तो ओमेगा इंटू 0, तो क्या बन गया, cos 0 बन गया, और अपने को पता है cos 0 कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है माइनस आई नॉट अपॉन टी cos 2 पाई माइनस 1, और cos 2 पाई कितना होगा, तो देखो अगर आपको नहीं भी पता हो ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपको पता है cos 0 कितना होता है 1, और कोई भी ग्राफ साइन और कोस का ग्राफ होता है वो कितने के बाद रिपीट होता है, 2 पाई के बाद, यानी cos 2 पाई कितना हो जाएगा 1। आगे बात समझे, तो माइनस आई नॉट अपॉन टी 1 माइनस 1, तो आई एवरेज कितना आ गया 0। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि जब अपने पास में ये वाली इक्वेशन होगी तो फुल साइकिल के लिए एवरेज मान कितना आता है 0, कितना आता है 0, फुल साइकिल के लिए 0 आता है, तो हाफ साइकिल के लिए कितना है, good thing is that in the full cycle the value is 0 and what is the value of in half cycle, कि 0 से t/2 में कितना आएगा, तो चलो ये करो और मुझे हाफ साइकिल में निकाल के बताओ कितना आएगा। चलो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको याद रखनी है, देखना ध्यान से, इधर देखो सब लोग, मैं यहां लिख रहा हूं फुल साइकिल, यहां लिख रहा हूं हाफ साइकिल। मैं क्या करूंगा, जैसे इसमें आप लोगों ने वैल्यूज निकाली, क्या आई नॉट की कोई एवरेज वैल्यू थी क्या, आई नॉट की कोई भी एवरेज वैल्यू नहीं थी, एवरेज वैल्यू किसकी निकल के आई, साइन की निकल के आई, यानी अगर हमको साइन कोस और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यूज पता चल जाए हाफ साइकिल में या फुल साइकिल में, तो अपन ये सीधा निकाल सकते हैं, क्यों, इसका गुणा किससे करना है, केवल आई नॉट से करना है, किससे करना है, केवल आई नॉट से, इस चीज का ध्यान रखिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, पूरे साइकिल में साइन ओमेगा टी जो होता है इसका एवरेज मान होता है 0, कॉस ओमेगा टी जो होता है इसका मान भी क्या होता है बेटा 0, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इन दोनों की एवरेज वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है बेटा 1/2, चाहे वो हाफ साइकिल हो चाहे वो फुल साइकिल हो, फुल में भी हाफ और हाफ साइकिल में भी कितनी हो जाएगी बेटा हाफ, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान भी कितना आ जाएगा बेटा हाफ, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी मान क्या आ जाएगा बेटा हाफ। अब हाफ साइकिल में साइन की वैल्यू क्या रहेगी, क्या कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, हाफ साइकिल में
और हाफ साइकिल में कॉस की वैल्यू क्या रहेगी। इन दोनों की वैल्यू आती है 2/पाई। कितनी आती है बेटा? 2/। अब जैसे आपने किसी ने पूछा कि साइन के पूरे साइकिल, साइन बोले एसी, बोले क्या बोले? एसी। एसी के पूरे साइकिल के लिए आप बताइए एवरेज वैल्यू कितनी है। एसी का पूरा साइकिल बोला है, मतलब कितना हो गया? 0। अगर मान लो साइन का साइन स्क्वायर हो गया तो कितना आ गया? 1/2। जैसे मैं आपसे पूछूं हाफ साइकिल के लिए वैल्यू निकालो एवरेज, तो पता है साइन की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 2/पाई, ये आ गया। लेकिन आई नॉट की क्या वैल्यू होगी? आई नॉट ही रहेगा। तो 0 से हाफ में क्या आ जाएगा? 2i0/पाई। कितना आ जाएगा बेटा? 2i0/पाई। यानी कि हाफ साइकिल में मुझे एसी की वैल्यू निकालनी है एवरेज, तो वो कितनी आ जाएगी? 2i0/पाई। क्योंकि साइन की जो हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 2/पाई, और साथ में i0 से गुना करना पड़ेगा। ये डाटा आपको याद रखना, ठीक है। चलो निकाल के भी बता दो कितनी आएगी। तो सीधा तरीका बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। देखो इधर 1 मिनट। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि 0 से t/2 i0 sin ओमेगा t dt बटा t/2 माइनस 0, ऐसा कुछ करना ही नहीं। अपने को पता है आई एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? आई एवरेज क्या होगा? i0 का एवरेज मान निकालो। एक तो किसका एवरेज मान निकालो? i0 का, और एक किसका निकालो? साइन ओमेगा t का, ठीक है। i0 का एवरेज मान कितना होगा? i0 ही होगा। और साइन ओमेगा टी का हाफ साइकिल में कितना होता है? कितना बेटा? 2/, तो कितना आ गया? 2i0/, कुछ नहीं करना। आई बात समझ? इस तरीके से निकालना। देखो बेटा 2i0/पाई आया, कितना आया? 2i0। आई एवरेज आज निकाला हमने, किसके लिए निकाला बेटा? 0 से t/2, यानी हाफ साइकिल के लिए निकाला। किसके लिए निकाला बेटा? एक हाफ साइकिल के लिए निकाला, जिसकी वैल्यू कितनी आई रे? 2i0/, ये होता है 0.637 i0 के बराबर। किसके बराबर होता है? 0.637 i0 के बराबर। सही बात समझ? ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊं। सपोज दैट अगर मान लो कोई आपसे बोले कि आई एवरेज फुल साइकिल में कितना होता है? आई एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना होता है? दैट इज 0। कोई आपसे बोले द वैल्यू ऑफ आई एवरेज इन हाफ साइकिल, विच साइकिल? हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 2i0/, और जो कितना होता है? 0.637 i0। कितना होता है? 0.637 i0 होता है। अब आपसे कोई पूछे वोल्टेज के लिए, किसके लिए पूछे? वोल्टेज के लिए। अगर मान लो वोल्टेज के लिए पूछे तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी? V बराबर V0 साइन, और आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है फुल साइकिल के लिए। किसके लिए? फुल साइकिल के लिए। तो कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। ये किसके लिए आया बेटा? फुल साइकिल के लिए। अब कोई बोले हाफ साइकिल के लिए निकालो, किसके लिए निकाला बेटा? तो हाफ साइकिल के लिए V एवरेज कितना आ जाएगा? 2V0/, आई नहीं है बेटा, वोल्टेज की इक्वेशन है बच्चा। पाई बोला, चलो मेरे कान में कुछ दिक्कत होगी। तो 0.637 V0 होगा। आई बात समझ? ये चीज होगी। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसी चीज का यूज करते हुए मैं आरएमएस मान निकालूंगा करंट का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, बोर्ड में भी कई बार पूछी, इसको ध्यान से समझिए। अब मैं क्या निकालने वाला हूं? अब मैं यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकालूंगा करंट की। तो कल हमने आरएमएस वैल्यू पढ़ा, तो उसमें मैंने क्या बताया था? सबसे पहले स्क्वायर करोगे, फिर मीन करोगे, और फिर रूट करोगे। अपने को मान लो करंट का निकालना है, मतलब आई का। किसका निकालना है बेटा? आई। तो सबसे पहले आई का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? आई का। उसके बाद उसका निकालेंगे माध्य। बार का मतलब क्या हो गया? माध्य बोले तो औसत, यहाँ माध्य बोले तो एवरेज, यानी उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है। उस फंक्शन की कौन सी वैल्यू निकालनी है? एवरेज वैल्यू निकालनी। और लास्ट में क्या लेना है बच्चों? रूट। क्या लेना है प्यारे बच्चों? रूट। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों रूट कर देंगे। हम लोगों को पता है आई का मान कितना होता है? i0 साइन ओमेगा टी, यही होता है बच्चों।
इसका माध्य निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? अब हम इसका माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, आई नॉट स्क्वायर का माध्य, ठीक है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का माध्य। तो अपने को पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी चाहे हाफ साइकिल में हो या फिर चाहे वो फुल साइकिल में हो, कितनी वैल्यू देता है? 1/2। क्या देता है? 1/2। और अपन फुल साइकिल के लिए निकाल लें, किसके लिए निकाल लें? फुल साइकिल की। तो यहाँ से आई नॉट की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? आई नॉट, और इसकी क्या आ गई? 1/2। तो ये क्या बन गया? रूट आई नॉट बट्टे 2। तो ये आ गया आई नॉट बट्टे रूट 2। ये होती है 0.707। तो कोई भी बोले आपसे कि आईआरएमएस वैल्यू कितनी होती है, कभी भी कोई इक्वेशन लिखी हुई हो कि बोले पीक वैल्यू क्या होती है, तो जैसे आपको किसी ने इक्वेशन लिखा कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बोलो पीक वैल्यू कितनी है? आई नॉट। जैसे किसी ने इक्वेशन लिखी आई बराबर 4 साइन ओमेगा टी, तो बोले इसकी पीक वैल्यू बताओ। क्या बताओ? पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू क्या निकालोगे? 4। क्या आ जाएगी बेटा? 4। अब बोले आईआरएमएस निकालिए। क्या निकाले? आईआरएमएस। तो आईआरएमएस क्या होता है बेटा? आई नॉट बट्टा रूट 2, यानी 4 बट्टा रूट 2। आई बात समझ में? ये निकलता कैसे वो मैंने आपको सीधा बता दिया। क्या बता दिया बच्चों? सीधा। सबसे पहले इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए। इक्वेशन का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो क्या बनेगा? आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई स्क्वायर का एवरेज मान कितना होगा? आई स्क्वायर ही होगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज मान कितना होगा? तो ये इक्वेशन सॉल्व होकर क्या बन जाएगी? आई नॉट बट्टा रूट 2। क्या बन जाएगी बेटा? आई नॉट बट्टा रूट 2 बन जाएगी। आगे बात समझ में अच्छे से, चाहे वो वोल्टेज के लिए हो चाहे वो करंट के लिए। एक बार देख लीजिए वापस। सबसे पहले एवरेज निकाला था, ये साइनोसॉइडल एसी की इक्वेशन थी हमारे पास में, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन लेके चले, आई एवरेज का फॉर्मूला लगाया, तो अपने पास में फुल साइकिल के लिए कितना आया? 0। फिर हमने कुछ वैल्यूज याद रखी कि साइन और कोस होता है, इनकी फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0। हाफ साइकिल में कितनी होती है? 2/पाई। साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर हो, चाहे वो फुल साइकिल हो चाहे वो हाफ साइकिल हो, कितनी वैल्यू आती है? 1/2। फिर हमने इसका यूज करके आरएमएस निकाला। क्या निकाला बेटा? आरएमएस, ठीक है। और हाफ साइकिल में 2I0/पाई आया था आई एवरेज, जिसको मैंने 0.637 बोला था। फिर हमने आरएमएस वैल्यू निकाली, तो आरएमएस वैल्यू में स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर किया, रूट इसका बाहर लिया। बाहर लेने के बाद आई नॉट स्क्वायर का एवरेज मान कितना आ गया बेटा? आई नॉट स्क्वायर। क्या आ गया? आई नॉट स्क्वायर। और इसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2। तो ये क्या बन गया? आई नॉट स्क्वायर बट्टे 2, मतलब आई नॉट बट्टा रूट 2। ये आ गया 0.70 ऐसे। अब कौन सी वैल्यू बढ़ी? एवरेज बढ़ी कि आरएमएस बढ़ी? आरएमएस बढ़ी, क्योंकि एवरेज कितनी आई थी? एवरेज आई थी 0.637 आई नॉट, और ये आई 0.707। तो आई आरएमएस किससे बड़ा है बेटा? आई एवरेज से बड़ा। लिखो, एक मिनट देखो। क्या हुआ बेटा? पीछे लेना है आगे? लिखना तो नहीं है, लिखोगे तुम वीडियो देख, एक बार देखने के लिए बोला, निहारना है, आंखों से ताड़ना है। ये लो एक बार और पीछे, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, आ गई, आ गई। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक अच्छी चीज मैं आपसे बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। चलो क्वेश्चंस लिखो बेटा, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो जल्दी से।
आई बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों 50 साइन 100 पाई टी। क्या दे रखा है? 50 साइन 100 पाई टी। पाई टी बोला बेटा, आई टी नहीं बोला। कान थोड़े से खराब है आपके, ठीक है। आपको एक तो निकालना है बेटा आई एवरेज, ये निकालना है हाफ साइकिल में। कौन सा साइकिल में निकालना है? हाफ साइकिल में। एक निकालनी है आरएमएस वैल्यू। क्या निकालनी है बेटा? बोल बेटा क्या हुआ? दो चीजें निकालनी, एक आई एवरेज हाफ साइकिल में और एक आरएमएस वैल्यू निकालनी। आरएमएस आएगी कितनी? 50/√2 और आई एवरेज कितना होता है हाफ साइकिल में? 2I0/पाई। आई नॉट का मान कितना है? 50। तो क्या देगा? 100/पाई आएगा। 100/पाई। देखो बेटा एवरेज वैल्यू अभी हमने पढ़ी ना, कितनी होती है? 2I0/पाई हो जाएगा और 2I0 का मान कितना है? 50/पाई। तो कितना हो जाएगा? 100/पाई कर लो। या मैंने आपको एक सीधा फॉर्मूला बताया था, इसका याद हो तो क्या बताया था? 0.7 इंटू I0। I0 का मान कितना है? 50। सीधा गुणा कर लो। इसमें क्या आ जाएगा बेटा? I0 कितना है? 50। 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 25 √2 25 बोल रही हो कि तुम, है ना गुड़िया? क्या बताओ √2 25 बोल रही हो? चलो हो गया सवाल। अगला सवाल करें बच्चों, बोलो। चलो अगला सवाल है बेटा 1994 के पेपर का सवाल है। सवाल क्या है ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। सवाल में दे रखा है बच्चों IRMS और I0 में संबंध बताना है। IRMS और I0 में क्या बताना है बेटा? रिलेशन यानी कि संबंध बताना। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन इसने दिया बेटा IRMS बराबर पाई I0। दूसरा ऑप्शन इसने दिया IRMS बराबर √2 I0। तीसरा ऑप्शन है IRMS बराबर I0/पाई और चौथा आया IRMS बराबर I0/। तो कौन सा रिलेशन सही होने वाला है? डी रिलेशन। कौन सा रिलेशन सही होगा बेटा? डी रिलेशन। तो अपने को पता है IRMS बराबर क्या होता है? I0/√। क्या ये रिलेशन हमने पढ़ा था IRMS का? ना ये पढ़ा, ना ये पढ़ा, ये वाला रिलेशन पढ़ा। तो IRMS क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? I0/√2 हो जाएगा। चलो अगला सवाल करके बताओ, एक और देता हूँ तुम्हें। ये हटा दो। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए प्यारे बच्चों। अपने को पीक वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है बेटा? पीक वैल्यू निकाल। ठीक है, तो पीक वैल्यू सॉरी इसमें गिवन है बेटा। किसी वोल्टेज के लिए बात करें, एक एसी वोल्टेज है, उसके लिए आपने को पीक वैल्यू दी है। कितनी दी है बेटा? पीक वैल्यू बोले तो V0 दिया है। क्या दिया है बेटा? V0 दिया है 10 वोल्ट। कितना दिया है बच्चों? 10 वोल्ट। और यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस दिया 50 ओम। क्या दिया है बच्चों? रेजिस्टेंस 50 ओम दिया है। तो बोला गया बोला गया IRMS निकालो। क्या निकालो बेटा? IRMS। है बेटा 5√2। कैसा है 5√2? IRMS पूछा, ये तो V0 है। पहले I0 तो निकाल दो। I0 कितना है बेटा तेरा? है हाँ?
आई नॉट निकाला आप लोगों ने? आई नॉट क्या होगा? वी नॉट बटे आर। कल बताया था फॉर्मूला। वी नॉट कितना है? 10। आर कितना है? 50। 1/5 आ गया आई नॉट। आपको क्या चाहिए? आई आर एम एस चाहिए। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा बेटा? आई नॉट √2 1/5 √2 से √2 को गुणा कर दो तो क्या बना? √2/5। ये क्या बन गया? 2। इसका मान होता है 1.414/10 0.1414। ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो इसमें पता है क्या होता है? क्योंकि ये वी नॉट देते हैं अपने दिमाग में क्या होता है? वही क्या ही पूछे क्या पूछे, अपने दिमाग में तो पता क्या होता है। जब हम तैयारी करते हैं तो हम पहले आंसर की तरफ क्लिक करते हैं। सवाल से कोई लेना देना नहीं है, आंसर आना चाहिए। मैं तो ये करता था। ठीक है, तो ला भाई 10/√2। तभी तो तू मेरी बहन है। 5√2 करेक्ट। और ऑप्शन भी पड़ा होगा वहां। ये किला जीत लिया। ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे, कॉन्फिडेंस ऐसे तो बढ़ता है। एक सवाल गलत हुआ है लेकिन वो सही है हमारी दृष्टि से, तभी तो सिलेक्शन नहीं होते अपने। तभी तो बंगाल वाले सुसाइड करके भाग जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक 220 वोल्ट की एसी है। एसी जनरली कितने वोल्ट की? 220 या 40 की होती है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है बेटा। ठीक है, ये किसी रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? एक रेजिस्टेंस के ऊपर ये एसी सप्लाई दी गई है। आपको बताना है वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी। वोल्टेज का तात्क्षणिक मान आपको वी इंस्टेंटेनियस बताना है। और मैंने कल आपको बताया था एक चीज याद हो तुम लोगों को, कि जो इक्वेशन होती थी I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या कहलाता है? तात्क्षणिक मान कहलाता है। क्या कहलाता है? टी समय पर तात्क्षणिक मान। यानी ये v की क्या पूछ रहा है? इक्वेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इक्वेशन। तो v की इक्वेशन क्या होगी? v नॉट साइन टी। आपका टारगेट है v नॉट निकालो और v की इक्वेशन फाइंड करो जल्दी से। तो बेटा कभी भी एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, ध्यान से देख लो, कि कभी भी आपको बोलता है ना एसी के लिए, एसी जनरली कितने वोल्टेज पे चलती है? 220। तो ये बेटा आरएमएस मान होता है। कौन सा मान होता है? आरएमएस। यानी आपको क्या पता चल गया? वी आरएमएस। कितना पता चल गया बेटा? 220। यहाँ से वी नॉट निकाल दो। क्या निकाल दो? वी नॉट निकाल। चलो वी नॉट निकालो जल्दी से। तो वी नॉट कितना आ गया? कितना है वी नॉट? अरे वी आर एम एस बराबर क्या होता है? वी नॉट बटे √2 होता है। माता 9 पॉइंट आएगा। वी नॉट बराबर क्या आ गया? वी आर एम एस इंटू √2। वी आर एम एस कितना है? 220 √2। पता नहीं कहां से निकाल रहे 9 पॉइंट, भगवान जाने कैसे किया रे गुड़िया। ये मिल गया, वी नॉट मिल गया। √2 की वैल्यू भी रखोगे तो भी 220 से ऊपर ही आएगी। 1.41 करोगे तो ये तो 9 के पास जा रही है।
220√2 sin ओमेगा टी, ये इक्वेशन बन गई। इधर देखो तो 220√2, ओमेगा का मान कितना होता है 2πf, तो साइन 2πf, तो क्या बना 220√2 साइन, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज, कितनी दी है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 50 × पाई, तो ये इक्वेशन आ गई 220√2 साइन 100, ऐसी इक्वेशन बन जाती है। किसी के 9 आ रहा था, किसी के पता नहीं क्या आ रहा था। चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो देखो जल्दी से इसको आगे क्वेश्चंस करें। चलो क्वेश्चंस करो एक और। चलो एक सवाल और लिखो बेटा, क्वेश्चन है बेटा 220 वोल्ट एसी 220 वोल्ट डीसी से खतरनाक क्यों? कि 220 वोल्ट जो एसी है वो डेंजर क्यों होती है 220 वोल्ट डीसी से? इसका रीजन क्या है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मैक्सिमम मान देखेंगे क्या होगा। तो मैक्सिमम मान क्या होता है, पीक वैल्यू होता है भाई। जब हम मैक्सिमम मान निकालेंगे तो बेसिकली मैक्सिमम मान क्या होगा, एक पीक वैल्यू तो होगी। तो अपने को पता है ये मान तो क्या कहलाता है, आरएमएस कहलाता है। क्या कहलाता है, आरएमएस। यार अपने पास वी आरएमएस कितना दे रखा है 220, और वी नॉट बटे √2 कितना हो गया 220। तो इसका अधिकतम मान क्या है 220√2, यानी कि 220 का गुणा करना है 1.414 से, तो ये कितना वोल्टेज होगा 311 वोल्टेज हो जाएगा। और डीसी के केस में देखोगे तो वी नॉट कितना रहेगा 220 ही रहेगा। तब 311 ज्यादा है 220 ज्यादा है 311, इसलिए एसी अपनी क्या होती है खतरनाक। किससे बेटा, किससे खतरनाक होती है, डीसी से। चलो देखो फिर आगे सवाल लिखो। लिख देना चलो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, चलो एक होमवर्क लिखो करके लाओ। आई बराबर I0 प्लस I0 साइन ओमेगा टी, इसका IRMS निकाल के लिखे। बेटा I0 प्लस I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक और करके लिया ना, यहां निकालना IRMS। तो ये आपने RMS और एवरेज का कंसेप्ट पूरा पूरा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आगे सर्किट में आएंगे। कहाँ आएंगे बेटा, सर्किट। अब सर्किट के अंदर आ जाओ जल्दी से। तो सर्किट हम पढ़ के ही आए हैं वैसे तो, ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं, तो भी बता देते एक बार वापस अलग अलग। कल तो मैंने आपको क्या बताया था, कल समरी बताई थी। कल समरी नहीं थी, वो पूरा पूरा सर्किट ही था एक्चुअल में। चलो सर्किट्स के बाद में आए तो सर्किट में सबसे पहले आता है फेजर आता है। क्या आता है बेटा, फेजर। फेजर क्या होता है बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स होता है। जो अपने पास में वेक्टर बनेंगे वोल्टेज और करंट के, उन दोनों में क्या रिलेशन आएगा वो वेक्टर से बताना। किससे बताना, वेक्टर से। तो क्या कहेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इस तरीके से ये फेजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेजर। आगे बात समझ में, तो सीधा सीधा बता देते हैं। एक्स से जो एरो बनेंगे, जो वेक्टर बनेंगे, वो वेक्टर किसका, पीक वैल्यू का बनाएंगे। किसका बनेंगे, पीक वैल्यू का। इस बात का, और पीक वैल्यू कैसे लाते थे, यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाल, क्या डाल, इसके एरो की लेंथ यहाँ पे प्रोजेक्शन डाल दो, तो
वो क्या कहलाता है बेटा, पीक। और ये कितने फेस कौन पे है वो कौन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है। अपन पहला सर्किट लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, आर सर्किट। कौन सा बेटा, आर सर्किट। आर सर्किट बेटा, आर शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, इसका नाम क्या होगा बेटा, शुद्ध प्रतिरोध। समझे आप लोग, अब देखो ध्यान से, देखो बेटा, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेना है, क्या लेना है बेटा, फिर रेजिस्टेंस के साथ में क्या लेना है बेटा, एक एसी सोर्स ले लिया, एसी सोर्स खत्म। एसी की इक्वेशन क्या थी, V बराबर V नॉट, ठीक है। अब क्या करना, वोल्टेज से क्या लाना है, करंट लाना है, क्या लाना है बेटा, करंट, कल हमने पढ़ा भी था। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या रही, V नॉट साइन ओमेगा टी। और मैंने बताया था इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है V बराबर I। क्या होता है, V बराबर I। तो यहाँ से I बराबर क्या आएगा बेटा, V बट्टे V का मान कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। तो यहाँ से आप लोग क्या बन जाओगे बेटा, V नॉट बट्टे R साइन ओमेगा टी बन जाएगा। और V नॉट बटे R क्या बताया था, बोलो रे, I नॉट। तो इक्वेशन क्या बनी रे, I नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन आ गई। फिर मैंने क्या बोला, दोनों की इक्वेशन को साथ में लिखो, दोनों की इक्वेशन को क्या लिखो रे, साथ में। तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर बोलो रे, I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या दोनों की इक्वेशन में कोई चेंज है क्या, नहीं। तो कौन सी फेज में, सेम फेज। कौन सा फेज में बेटा, अब मुझे बनानी है इसकी वेव, इसको ध्यान से समझो। मुझे क्या बनानी है, इसकी वेव। इस वेव को तरीके से देखो, तरीके से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये देखो बेटा, आप ये बने एक वेव बनाई, किसकी बनी हुई, तो बेटा सबसे पहले आपको वेव जो बनानी है वो बनानी है वोल्टेज की। किसकी बनानी है, वोल्टेज। और वोल्टेज की सारे सर्किट में यही आएगी, V नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की जो इक्वेशन आने वाली है वो क्या आने वाली है, V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी साइन का ग्राफ बना। अब मुझे करंट की बनानी है, तो करंट की बनाऊंगा तो करंट में भी क्या आ रहा है, साइन ही आ रहा है। तो मतलब वेव अभी भी किसी की बनानी है, साइन की, तो साइन की बना दी। लेकिन करंट वाले का बनानी बेटा, नीचे। करंट वाले का बनानी नीचे, इस बात का ध्यान रखना। इसको थोड़ा सही कर दो ना, ये भाग मैंने बड़ा बना दिया, छोटा बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात समझ में, तो ये पीक वैल्यू क्या बन जाएगी, V नॉट। ये पीक वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, I नॉट। उसकी वेव बना सकते हो नहीं बना सकते, आसानी से, क्योंकि ये भी साइन की इक्वेशन है और ये भी किसकी इक्वेशन है, साइन की। तो इसमें भी किसका ग्राफ बनेगा, साइन का। इसमें भी किसका ग्राफ बनेगा, साइन का। और इसकी जो पीक वैल्यू होगी वो V नॉट होगी, और करंट में जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगी, I नॉट। तो ये किसकी इक्वेशन, वोल्टेज की, और ये धारा की। आगे बात समझ में। अब मुझे बनाना है फेजर। क्या बनाना है, फेजर। फेजर के लिए ध्यान से समझना, एकदम तसल्ली से समझने की कोशिश करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेजर। देखो फेजर में क्या, सबसे पहले बनाएंगे सिंपल फेजर। कौन सा बनाएंगे, सिंपल फेजर। सिंपल फेजर में क्या करोगे, ध्यान से समझो। जब हम सिंपल फेजर बनाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे आई। क्या बनाएंगे बेटा, बना दिया आई। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। अब हम एलिमेंट का वोल्टेज लिखेंगे। किसका लिखेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट कौन है, रेजिस्टेंस। कौन है, अपने को पता है जब हम दोनों इक्वेशन लिखी तो दोनों इक्वेशन लगभग क्या थी, सेम। चेंज क्या थी, पीक वैल्यू। क्या थी बेटा, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू चेंज थी, मतलब
अब जो वोल्टेज है वो करंट है वो दोनों सेम फेस में, यानी मैं कह सकता हूं ये इस प्रकार से कि आई भी जा रहा है इधर और वोल्टेज भी कहां जा रहा है इधर। तो बस यहाँ पे इसका भी बना, ये इसका आई और ये इसका क्या बेटा वी। ये तो बड़ा सिंपल फेजर। अब बनेंगे इसका एक्चुअल फेजर, क्या बनेंगे वास्तविक फेजर क्या बनेगा इसका। तो वास्तविक फेजर के लिए क्या करना बच्चों, ध्यान से समझना, अच्छे से कोशिश करिएगा। ये चीज समझ में आ गई ना, तो तुम ये मान के चलो कि तुम आराम से कोई भी फेजर सीख लोगे सारे के सारे। अब ध्यान से देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस। अब आपका जहां मन पड़ता है ना वहां आप बनाओ सबसे पहले वी नॉट को बनाओ। जहां आपका मन धापता है ना वहां बनाओ, कहीं कोई जरूरी नहीं, जहां मन पड़े वहां बनाओ, लेकिन बनाना पॉजिटिव, क्योंकि वी नॉट पीक वैल्यू कैसी है पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया कि वी नॉट को बना दिया यहां पे, ये क्या है मेरा वी नॉट, क्या है बेटा अब बनाना है मुझे आई नॉट। क्या बनाना है? आपने देखा वी और आई सेम फेस में, एक अलग फेस में, तो जस्ट इसके ऊपर कौन बनेगा बेटा आई नॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये लो मेरा। अब ये दोनों कितने फेस पे ओमेगा टी पे, तो यहाँ आपसे दोनों का एंगल कितना। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसको सर्कल में बनाते, किसमें बनाते सर्कल में, तो ये लो सर्कल में बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। ये लो इसको थोड़ा सा ठीक कर देना, ये थोड़ी वैल्यू छोटी करनी पड़ेगी यहाँ पे। सब सुविधा अपने पास अवेलेबल है, टेंशन। ये सर्कल में बना दिया। और कुछ लोग क्या करते हैं इसको ऐसा कर लेते, पूरा सर्कल कर देते। आई बात समझ में? अब सर्कल में बनाओ तो सर्कल में बनाओ, नॉर्मल बनाना चाहते तो नॉर्मल। आ गया फेजर समझ में अच्छे से? आगे के लिए तो सबसे पहले आप उसका सिंपल फेजर सीखो। अगर सिंपल फेजर बना दोगे ना तो ये आसानी से बन जाएगा। तो सिंपल फेजर के लिए क्या करना, वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखना फेज का। किसका देखना? फेज का। तो हमने यहाँ देखा करंट, तो सबसे पहले एलिमेंट का वोल्टेज देखा वी आर, ये दोनों सेम फेज में थे। जब इसमें बनाएंगे तो अपना मन पड़े वहां वी नॉट बना दो, लेकिन ध्यान रखना इसमें रेफरेंस किया था आई, इसमें रेफरेंस किया था आई, ये बात ध्यान रखना, इसमें रेफरेंस था आई और इसमें रेफरेंस कौन था वी नॉट, ये ध्यान रखोगे। आई बात समझ में? कि सबसे पहले इसको किसको बनाना है वी नॉट को, इसमें सबसे पहले किसको बनाना है आई को, फिर एलिमेंट का वोल्टेज, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर है तो इंडक्टर, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर। जैसे अपन इंडक्टर के लिए बात करते हैं, एल के लिए बात करें, एल के लिए वोल्टेज, एल के लिए डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा एक्सएल, जो ओमेगा एल के बराबर रहेगा। यहाँ क्या बनेगी एसी, क्या इक्वेशन आई थी, वी बराबर साइन ओमेगा टी, आई निकाला था आप लोगों ने कल, याद दो तो माइनस आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहाँ क्या निकाला था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई बात समझ में? अब मुझे क्या बनानी, इसकी वेव बनानी, क्या बनानी वेव। तो वेव कैसे बनाने वाले हो ध्यान से देखो। सबसे पहले कौन सी वेव बनाओ, वोल्टेज की। वोल्टेज की वेव क्या बनेगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये लो वोल्टेज की वेव। अब कौन सी बनानी है, करंट की। करंट की इक्वेशन क्या है पढ़ो पहले, ध्यान से देखना बेटा। करंट की इक्वेशन ये मत बट, अब ये इक्वेशन काम में नहीं, क्योंकि ये क्या है कि नेगेटिव फेज आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ये क्या है बेटा, कॉस का ग्राफ है, क्योंकि कॉस लिखा हुआ है, आपको पता है दो ग्राफ होते हैं, साइन का ग्राफ तो कैसे बनता है ऐसे, और कॉस का ऐसे बनता है। यहाँ पे कॉस आ रहा है, मतलब ग्राफ किसका बनाना है, कॉस। लेकिन आगे क्या आ रहा है, माइनस, तो शुरू क्या करना है, नीचे से। वेरी गुड, गुड़िया ने बोला नीचे से, ये लोग गुड़िया का कहना मानते हैं, नीचे से ग्राफ। अब देखो, अब मैं जो कह रहा हूं वो चीज समझो कि करंट वाला जो ग्राफ है वो पाई बाई 2 पीछे है वोल्टेज से, पाई बाई 2 पीछे है वोल्टेज से। तो ये रहा हमारा क्या बेटा, वोल्टेज, ये रही करंट। ये कौन है बेटा, करंट, और ये कौन है, आप खुद देखो। इसका ग्राफ पहले शुरू हुआ और यहाँ पे इसका ग्रुप यहाँ से शुरू हुआ, ये पाई बाई 2 फेस पीछे है कि नहीं। तो इसको यहाँ से बनाना, जैसे तुम आसानी से भी बना सकते हो, और तुम्हें पता है ये कितना फेस पीछे है, पाई बाई। आगे बात समझ में? अब हम इसका बनाएंगे फेजर। क्या बनाएंगे बेटा, फेजर। तो फेजर बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल वाला, तो सिंपल में सबसे पहले आई बनाओ,
बना दिया आई। अब क्या बनाना है, वोल्टेज बनाना है किसका, इंडक्टर का। तो उसमें वी आर बनाया था, क्या बनाया था, वी आर। इसमें क्या आएगा, वी एल। क्या आएगा बेटा, वी एल। अब ध्यान से देखो, आई से वी एल आगे एक पीछे, इसमें वोल्टेज आगे एक पीछे, वोल्टेज आगे, करंट क्या है बेटा, पीछे। तो वोल्टेज को कहाँ बनाना पड़ेगा, इस बार ऊपर बनाना पड़ेगा। तो वी एल कहाँ बन गया, आई बात समझ में। ये सिंपल बना दिया आप लोगों ने, ये क्या बना दिया, सिंपल। अब वही तरीका बेटा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अपना जहां मन पड़े वहां क्या बना दो, क्या बना दो, आई नॉट के वी नॉट। बोलो, आई नॉट बनाओगे, वी नॉट बनाओगे, आई तो इसमें बना देना सिंपल फेजर में। इस वाले फेजर में क्या बनाओगे, वी नॉट। ये रहा मेरा वी नॉट। अब क्या बनाना है, आई। क्या बनाना है बेटा, अब ध्यान से सुनो, वी नॉट ये रहा। अब आई आगे के पीछे, पीछे, तो इससे पाई बाई 2 पीछे बनाओ। कितना बनाना है, पाई बाई 2। ये वी नॉट, ये क्या है बेटा, ये कितना एंगल है, ओमेगा। आया फेजर अब समझ में अच्छे से, दिमाग में सेट हुआ। एक बार वापस देखो, पहले किसका फेजर बनाया, रेजिस्टेंस का, ये रहा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आगे कौन है और पीछे कौन है, बस ये इतना पता है, फेजर आसानी से बना सकते। आपको पता है सबसे पहले केस में दोनों सेम फेज में थे, तो सिंपल फेजर किसके बीच के बनाते हैं, हमेशा आई और एलिमेंट का वोल्टेज, आई और एलिमेंट का वोल्टेज। अपने को पता है चाहे एलिमेंट का लो चाहे किसी का भी लो, उसके फेजर की अवस्था कैसी है। इसमें तो दोनों सेम फेज में ही थे, दोनों कौन से फेज में थे, सेम फेज में ही थे। तो ये आई, तो इसके सेम फेज में क्या बनाया, वी आर। अब इसमें किसको रेफरेंस लेना है, वी नॉट को। ये रहा मेरा वी नॉट, तो यहाँ क्या बन गया, आई नॉट। आगे बात समझ में। अब सेम चीज देखो इसके अंदर, तो सबसे पहले आई बनाया। अब आपको पता है कि आई पीछे चलता है वी से, तो वी क्या है, आई से आगे, इसलिए वी कहाँ बना, ऊपर बना। आगे बात समझ में। अब सेम के अपना मन पड़े वहां वी नॉट बना दो, जनरली हम यही बनाते हैं। अब इससे कितना पीछे है करंट, पाई बाई 2। तो अब यहाँ वी नॉट बना, यहाँ क्या बनेगा, आई नॉट। आई नॉट का बन गया पीछे, पाई बाई 2 पीछे। आगे बात समझे। अब हम कैपेसिटर का देखते हैं, किसका देखते हैं, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो उसकी करंट कितनी आई थी रे, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और आई बराबर क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यही था कि नहीं था। अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये लो ग्राफ। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले वोल्टेज बनाओ। वोल्टेज किसका इक्वेशन है, साइन की। ये लो साइन का ग्राफ बना दिया। करंट किसकी इक्वेशन है, कॉस की, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है बेटा, पॉजिटिव। तो कहां से शुरू करना है, ऊपर से। बस ये बन गई किसकी इक्वेशन, करंट की। ये बन गई करंट की, वो किसकी बन गई, वोल्टेज की। आगे बात समझ में। तो ये इक्वेशन किसकी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी की। और ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी को, या आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखो बेटा आगे प्यारे बच्चों, अब हम इसका फेजर बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले बच्चों, फेजर। सबसे पहले कौन सा बनाएंगे, सिंपल फेजर। तो सिंपल फेजर में सबसे पहले क्या बनाते हैं, आई। अब अपने को क्या बनाना है, वीसी। क्या बनाना है, वीसी। अब अपने को पता है इस बार आई तो आगे, अपना आई क्या है, आगे। तो वीसी क्या रह गया, पीछे। तो वीसी कहाँ बनेगा, नीचे। समझ गए। अब वापस वही 2 एक्सिस बना लो। कितनी एक्सिस बना लो, ये लो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये मेरी एक्स एक्सिस और ये मेरी, समझ गए। उसके बाद देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। दीजिए ना, तो क्यों टेंशन। ठीक है। अब अपनी मर्जी से क्या बना दो, वी नॉट। ठीक है।
ये लो अपनी मर्जी से V नॉट बना। अब I नॉट आगे कि पीछे बेटा? आगे। क्या है बेटा? आगे। तो I नॉट को आगे बनाना। ये लो, कितना आगे बढ़ाओगे? 5/2। तो ये क्या है मेरा V नॉट? ये क्या बना? ये मैंने फेजर और वेव बताती तीनों, R एंड C। इक्वेशन से देखो कौन आगे कौन पीछे। पहले सिंपल फेजर बनाओ तो ये वाला फेजर क्या बन जाता है? आसानी से। आगे बात समझ। चलो बच्चों, बाकी जो सर्किट है RL, RC और ये सर्किट हम कल देखेंगे। 3 सर्किट रह गए, तो 3 सर्किट के बारे में कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।